25 लाख के सामुदायिक भवन पर ग्रामीणों का सवाल, एक के बाजू में दूसरा क्यों? तहसीलदार एवं जनपद सीईओ को सौंपा ज्ञापन, स्थल परिवर्तन हो। ग्राम पंचायत खैरलांजी द्वारा राज्य वित्त योजना के तहत करीब 25 लाख रुपए की लागत से तहसील कार्यालय के बाजू में बन रहे सामुदायिक भवन को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर सवाल उठाते हुए तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ को ज्ञापन सौंपकर निर्माण स्थल बदलने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर नया सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, उसके ठीक बाजू में पहले से ही एक सामुदायिक भवन मौजूद है। देखरेख के अभाव में पुराना भवन भले ही जर्जर हो गया हो, लेकिन ग्रामीणों का तर्क है कि पुराने भवन का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है और दूसरे स्थान पर नया सामुदायिक भवन बनाया जाए। एक ही जगह दो भवन, ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब एक सामुदायिक भवन पहले से मौजूद है तो उसी के बगल में दूसरा भवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण स्थल का पुनः परीक्षण कराने और ग्राम की जरूरत के अनुसार किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर भवन निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि शासकीय राशि का सदुपयोग जनहित में होना चाहिए। एक ही स्थान पर दो सामुदायिक भवन होने से नए भवन की उपयोगिता और पुराने भवन की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ग्रामीणों के ज्ञापन के बाद 25 लाख रुपए के इस निर्माण कार्य का स्थल बदलेगा या फिर उसी स्थान पर निर्माण जारी रहेगा, इस पर प्रशासन के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं। सर, आज ग्राम खैरलांजी के वासियों ने आपको ज्ञापन सौंपा गया, क्या है मामला सर? ये यहाँ के ग्राम वासियों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, ग्राम पंचायत खैरलांजी द्वारा जो सामुदायिक भवन तहसील परिसर में बनाया जा रहा है, उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है कि यहाँ पे ना बनाया जाए, क्योंकि भविष्य में अभी मान लो एसडीएम ऑफिस वगैरह बनना है या सरकारी क्वार्टर बनना है तो वो कहाँ पे बनेंगे, इस बाबत उन्होंने आपत्ति लगाया है। सर, जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है उसके बाजू में भी एक सामुदायिक भवन बना हुआ है सर। जी सर, पास में दो सामुदायिक भवन बन रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे आप सर? अब देखिए, अब इसमें क्या कह सकते हैं, अब पहले से बना हुआ है और वो दूसरा फिर बनवा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जब पहले का ही उपयोग नहीं हो रहा तो दूसरे का क्या उपयोग होगा? सर, क्या कार्रवाई की नहीं जाएगी बनना सर चाहिए। इसमें? देखते हैं, इसमें अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं, जैसा उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। भैया, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेश दमा है, मैं खैरलांजी से। क्या मामला है? आपने आज तहसीलदार महोदय और सीईओ महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन हमने इसलिए सौंपे है कि ये जो सामुदायिक भवन बन रहा है, जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये इसके बाजू में एक मायल का सामुदायिक भवन बना हुआ है 50 लाख का 2022 में, जिसकी आज तक ग्राम पंचायत को हैंडओवर को हो चुका है, लेकिन ग्राम पंचायत ने आज तक उसको कोई यानी उस पर ध्यान नहीं दिया है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे दूसरा सामुदायिक भवन बना रहे, जबकि गांव में अन्य और जगह है, कहीं भी बना सकते हैं। हमको निर्माण से कोई परेशानी नहीं है, हमको जिस स्थल पे बना रहा है उस स्थल से परेशानी है। जब उस स्थल पे नहीं बनना चाहिए, कल ट्रेजरी बिल्डिंग आएगी, एसडीएम कार्यालय आएगा, हैं, तो वो फिर कहाँ बनेगी? वो यहाँ मतलब उसके लिए जगह खाली रखी हुई है। और यहाँ पे साप्ताहिक बैठक की बाज़ार भरता है, और इतना बड़ा भरता है कि खैरलांजी क्षेत्र का एक ही बाज़ार कहलाता है। तो यहाँ पे ये सब जगह ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर जो सामुदायिक भवन निर्माण हो रहा है, इसके बाजू में भी एक भवन है, तो पास में दो भवन बन रहा है, इस विषय में क्या बोलेंगे आप? 3 भवन है यहाँ पे, 2 भवन पहले से रखा हुआ है। एक अम्बेडकर भवन कह के है यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे साइड में, और एक मायल से सामुदायिक भवन बना है 50 लाख का। तो इसकी यहाँ आवश्यकता है ही नहीं है। आवश्यकता है दुर्गा चौक में, जहाँ पे वहाँ के लोग यहाँ आके उस भवन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो दुर्गा चौक है, ग्राम पंचायत के आजू बाजू में बना सकते हैं, वहाँ जगह है, वहाँ तो पूरी खुली जगह है, वहाँ बनाना चाहिए। यानी कुल मिला के सरकारी पैसों का दुरुपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ये सरकारी पैसों का बंदरबाट करने की तैयारी में लगे हुए। भैया, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पलाश बिसेन है और मैं खैरलांजी नगर में विभिन्न समस्याओं को लेकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। और आज इस विषय में मैं केवल एक खैरलांजी के नागरिक के रूप में आया हूँ, स्वतंत्र नागरिक के रूप में। आपने जो तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपे हो,
और सीओ महोदय को, तो क्या मामला है? तहसीलदार महोदय को और माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी को हमने आज का जो एक गंभीर विषय था वो भेजा है और दिया है। उसका विषय ये था कि राज्य वित्त आयोग की 25 लाख रुपए की राशि से निर्मित हो रहे शासकीय उपयोग के लिए, सामाजिक उपयोग के लिए बन रहे सामुदायिक भवन का, आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं उस मॉइल भवन के जस्ट बाजू में बनाया जा रहा है। चूँकि इस पूर्व में निर्मित मॉइल भवन की आज तक कोई उपयोगिता नहीं हुई, 6 वर्ष से वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ और उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से एक और सामुदायिक भवन उसके जस्ट बाजू में बना दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि चलो 2 किलोमीटर दूर सामुदायिक भवन बनाया जाता, चूँकि खैरलांजी एक बड़ा नगर के रूप में विकसित हो रहा है, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, तो उसकी उपयोगिता चलो किसी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति के लिए हो तो उसके लिए बना दिया जाता, उसमें कोई विरोध नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक सामुदायिक भवन के बाजू में दूसरा सामुदायिक भवन बना दिया जा रहा है, तो खुद में ये एक हास्य का विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा पहले नहीं हुआ कभी और ऐसा पहले बार होते हम देख रहे हैं। तो हमारा यही विषय था कि इसे जितने जल्दी हो सके इस पर रोक लगे और इसे स्थानापन्न करके दूसरी किसी अन्य निर्माण स्थल पर बनाया जाए। तहसीलदार महोदय को आपने ज्ञापन सौंपे गए, उनके द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इसका माननीय कलेक्टर महोदय तक, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और माननीय एसडीएम साहब तक इस बात को रखेंगे और जो भी उसमें नियम संगत कार्रवाई होगी उसको वो करने का प्रयास करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हमारा सबसे बड़ा विषय तो यही है कि इस ग्राम पंचायत में संवाद की कोई जगह नहीं है। किसी भी व्यक्ति से कोई बात पूछी नहीं जाती, बताई नहीं जाती, क्योंकि आम नागरिक का मुझे लगता है कि इस ग्राम में कोई भूमिका नहीं है। ऐसा शायद चयनित जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनने सोच लिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा विषय है कि पहले तो इस पर रोक लगाया जाए और ग्राम पंचायत में हो रही इस मनमानी पर भी अधिकारी ध्यान देकर उस पर अपनी कार्रवाई करें।